आज मैं आपको स्ट्रापी 5 इंस्टॉल करके बताऊंगा। तो स्ट्रापी 5 के लिए इस पीपीटी पे जाना है और यहाँ पर एक यूआरएल होगा docs-next-strapi.io और इसके आपके स्टार्ट गाइड में जाएंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कमांड है npx create strapi @rc। तो rc का मतलब है रिलीज कैंडिडेट। तो स्ट्रापी 5 का अभी अगर आप नए टैब पर अगर गिटहब स्पेस अगर स्ट्रापी लिख के एंटर करेंगे तो गिटहब की यूआरएल आएगा और इस यूआरएल पर आप यहाँ रिलीज पर जाएंगे, रिलीज बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी रिसेंट जो रिलीज हुआ है 2 दिन पहले वो है स्ट्रापी 5 का कौन सा रिलीज कैंडिडेट वर्जन, वो भी 9। मतलब स्ट्रापी 5 का स्टेबल वर्जन आने से पहले बीटा वर्जन होते हैं, बीटा से पहले बीटा के बाद में आरसी वर्जन आते हैं। तो ऑलमोस्ट हम क्लोज हैं किसके, स्ट्रापी 5 के रिलीज स्टेबल वर्जन के क्लोज हैं। तो बेसिकली इसको यूज करने के लिए आपको ये कमांड चलानी है। ये कमांड मैंने चला दी है, यहाँ पर देखिए ये कमांड मैंने चलाई, ये कमांड मैंने यहाँ पर चलाई और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक इसका इंस्टॉलेशन चलता है और ऑटोमेटिकली उसके बाद यहाँ पर जो होता है बेसिकली हमारा रिलीज कैंडिडेट वर्जन लॉन्च हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक यूआरएल होगा, इस यूआरएल को आपको ब्राउजर में जाके ओपन करना है। ये ब्राउजर में जाके मैंने ओपन करना है, यहाँ से ब्राउजर में जाके ओपन करना है और यहाँ से ये आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप अपने ईमेल एड्रेसेस और ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने ईमेल एड्रेसेस डाले, जो ईमेल एड्रेस है वो कि वही मैं पासवर्ड यहाँ पर फीड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फीड कर दिया लास्ट में 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर मुझे बेसिकली अपर केस लेटर भी चाहिए तो अपर केस में मैं अपना ऐसा कुछ मैंने अपना पासवर्ड बना के दे दिया। कीप मी अपडेटेड पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड पर गए और यहाँ से हम देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रापी 5 कैसा दिखता है। ये देखिए स्ट्रापी 5 यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हम जाएंगे, अब हम सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, हमारे कंटेंट मैनेजर्स, यहाँ पर हम जाएंगे, ये कंटेंट टाइप बिल्डर, ठीक है ना। तो हमें कंटेंट टाइप बिल्डर पे जाना है और सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ एपीआई स्ट्रापी का काम क्या है। स्ट्रापी का काम है आपके कंटेंट को मैनेज करना और मैनेज करने के साथ साथ वेरी क्विकली क्या प्रोवाइड कर देना, एपीआईज प्रोवाइड कर देना। यहाँ पर आज में देखते हैं हाउ टू क्रिएट लॉगिन एपीआई, हाउ टू क्रिएट। यहाँ पर हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन एपीआईज इन स्ट्रापी, ठीक है ना। तो ऑथेंटिकेशन एपीआई कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो हमें किसकी एपीआई चाहिएगी, लॉगिन की, हमें किसकी एपीआई चाहिएगी, रजिस्टर की, ठीक है ना। तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगा कि लॉगिन और रजिस्टर की एपीआई स्ट्रापी में हम कैसे बनाते हैं। और स्ट्रापी के अंदर लॉगिन की एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ हमें जानना बाकी है कि कैसे इसकी लॉगिन एपीआईज हैं। तो यहाँ पर स्ट्रापी 5 के अंदर अगर आपको लॉगिन एपीआई चाहिए तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं स्ट्रापी डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। हम क्या बोलते हैं, स्ट्रापी डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। तो आपको गूगल पे जाना है, ये 3 वर्ड लिखने हैं। क्या लिखने हैं, स्ट्रापी डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। और आप कहां पर चले जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन पर चले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए कमांड दी हुई है, इस कमांड को आप यहां से कॉपी कर लेना। आप अपने स्ट्रापी पे जाइए, आप अपने स्ट्रापी को बंद कीजिए, कंट्रोल सी से मैंने बंद किया, यस। और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे DIR किया मैंने, मैं अपने प्रोजेक्ट, ये मैंने स्ट्रापी 5.1 के नाम से इंस्टॉल कर रखा है, इसके अंदर जाना है मुझे, स्ट्रापी 5.1 के नाम से इसके अंदर गया मैं। और यहाँ पर फिर से मैं अगर DIR करूं, यहाँ से मैं अगर DIR करूं तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस कमांड को मुझे पेस्ट करना है, माउस का राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया इस कमांड को। तो ये कमांड क्या करेगा, स्ट्रापी का एक प्लगइन इंस्टॉल करेगा जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये इतना काम का प्लगइन है कि आपको स्ट्रापी की लगभग किसी भी एपीआई पे काम करना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन बहुत हेल्प करता है। तो मैं क्या इंस्टॉल करने जा रहा हूं, स्ट्रापी का
डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रापी रन इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर स्ट्रापी डैश डैश यहाँ पर मैंने हेल्प किया। सो हो सकता है कि यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, ये अभी देखिए यहाँ पर हम किस पर हैं, बेसिकली V4 पर हैं। तो हमें इसके डॉक्स पर जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन हमें देखना पड़ेगा। सो प्लगइन सेक्शन के अंदर जाते हैं हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन के अंदर, कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, प्लगइन सेक्शन मिलेगा, प्लगइन्स। और प्लगइन्स के अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन देखना होगा। ठीक है, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। तो स्ट्रापी 5 का इंस्टॉल करने की ये कमांड है। आप यार्न से भी कर सकते हो और एनपीएम भी कर सकते हो। तो हम पैकेज कौन सा यूज कर रहे हैं, एनपीएम। तो यार्न नाम से भी क्या होता है, एक पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था npx होता है, और Node.js में क्या होता है, यार्न भी होता है। और यार्न भी क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। तो यार्न भी क्या होता है, Node.js का एक पैकेज मैनेजर। npx भी क्या है, वो भी पैकेज मैनेजर है। npm क्या है, वो भी एक पैकेज मैनेजर है। सो यहाँ पर मुझे स्ट्रापी 5 का डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको, और यहाँ पर मैं जाऊंगा, CLS किया मैंने, और npm run strapi install documentation। सो यहाँ पर ये कमांड आ रही है, स्ट्रापी इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन अननोन कमांड इंस्टॉल, ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली बग है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल पे दे रखा है और उसके बाद बग आ गया। और चूंकि ये एक ओपन सोर्स है, और ये अभी कौन सा वर्जन चल रहा है हमारा, हम गिटहब से हम पता कर सकते हैं। ये अभी हमारा, अगर मैं यहाँ पर जाऊं strapi.io, strapi GitHub अगर मैं लिखूं, तो बेसिकली आपको पता होगा कि ये रिलीज कैंडिडेट वर्जन है, और ये अभी रिलीज कैंडिडेट है, मतलब स्टेबल नहीं हुआ है। स्टेबल नहीं है मतलब बग्स अभी भी अवेलेबल हैं। और ये बग, एक बग तो मैंने ही बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन वाले क्या बोल रहे हैं कि npm run strapi इस कमांड को आप चलाओगे तो क्या इंस्टॉल हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। मगर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं तो इसने एरर दे रहा है, अननोन कमांड इंस्टॉल। सो इस बग को मैं क्या कर सकता हूं, रिपोर्ट कर सकता हूं, इशू, क्योंकि ओपन रिपोजिटरी है। सो यहां पर हम ये कर सकते हैं, हम एक बग के लिए क्या कर सकते हैं, इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सो अनेबल टू इंस्टॉल strapi 5 RC-9, ठीक है ना। हम ये दे देते हैं कि ये कहाँ वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ से मैं नए टैब में गया और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मैं रिलीज पर गया और ये वर्जन मैंने दे दिया, ये मैंने वर्जन दे दिया, यहाँ पर मैंने वर्जन दे दिया RC, यहाँ पर अनेबल टू इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन, अनेबल टू इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। सो इस पूरी कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको जो है, ठीक है ना, अनेबल टू इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। तो रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये बता रहा है कि आप npm का वर्जन क्या है, इसका वर्जन क्या है। सो जो भी है वो हम सारी चीजें यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। सो अननोन एरर, अननोन इंस्टॉल कमांड। सो इशू क्या आ रहा है, एरर अननोन इंस्टॉल कमांड। उसके साथ साथ रिपोर्ट बग करने के लिए कुछ चीजें हमें देनी पड़ती है, जैसे आप किस नोड के वर्जन पे टेस्ट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर नोड डैश वी किया, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ किस पे, 2016.0 पर। तो मैंने यहाँ पर 2016.0 कर दिया। उसके बाद मुझे npm डैश वी किया मैंने, तो npm डैश वी में 10.4.0, तो मैं यहाँ रिपोर्ट में 10.4.0। RC स्ट्रापी का कौन सा वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम गए, ये इस वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो कभी भी कोई रिपोर्ट इशू करो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे, हम डाटाबेस क्या यूज कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट SQLite यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं विंडोज 11 हम यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ इश्यूज हैं, ये इश्यूज मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है ना।
सो अननोन इंस्टॉल कमांड, ठीक है ना, ये मैंने रिपोर्ट कर दिया। और मेरा ये जो रिपोर्ट है अभी जो है ये क्या आ रहा है बेसिकली, ये है, ठीक है ना। तो ये मैंने बग को ओपन सोर्स कम्युनिटी पे कर दिया है। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, ये फिर भी हम कुछ टाइम वेट करेंगे स्ट्रापी 5 के स्टेबल वर्जन लॉन्च होने का। अभी हम क्या करते हैं कि मैं प्रीवियस कल वाला ही प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। डी ड्राइव में गए स्ट्रापी प्रोजेक्ट्स, और स्ट्रापी नाम से मैंने जो प्रोजेक्ट बना रखा है उसी को मैं क्या कर लेता हूँ, उसी को मैं यहाँ से npm run डेवलप, npm run डेवलप। स्ट्रापी को चालू करने के लिए कमांड क्या होती है, npm run डेवलप, ठीक है ना। तो ये कमांड आपको लिखनी है। यहाँ से पीपीटी के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ हाउ टू स्टार्ट द स्ट्रापी प्रोजेक्ट। सो डुप्लीकेट किया और यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू स्टार्ट स्ट्रापी स्ट्रापी प्रोजेक्ट। तो उसके लिए कमांड क्या बताई मैंने अभी, npm run develop, ठीक है ना। तो ये कमांड है बेसिकली npm run develop। तो देखिए जैसे ही मैंने npm run develop करी मेरा स्ट्रापी चल गया है। तो मैं यहाँ पर जाके दूसरे स्ट्रापीज को बंद कर देता हूँ और मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, ठीक है ना। और मैं स्ट्रापी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, ठीक है ना, किस पे, strapi.io पर। strapi.io में यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर हमारे पास गेट स्टार्टेड है। इस गेट स्टार्टेड जिस डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो कर रहे हो वो किस वर्जन को फॉलो कर रहे हो ये ध्यान दिया करो, ठीक है ना। हो सकता है आपने स्ट्रापी कौन सा इंस्टॉल कर रखा हो 5 ना, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ किस कर रहे हो गलती से 4 का, तो चीजें इंप्लीमेंट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि मेजर नंबर जब भी अपडेट होता है बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे उसी वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि ये कल जो मैंने इंस्टॉल किया था स्ट्रापी ये 4 था कि 5 था। तो मैं इसको लॉन्च होने देता हूँ, ये एडमिन बिल्ड कर रहा है। और आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या क्रिएट करना है, लॉगिन की एपीआई और रजिस्टर की एपीआई आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मुश्किल से 1-2 सेकंड के अंदर क्रिएट हो जाती हैं, क्रिएट होती नहीं है, बाय डिफॉल्ट होती है ना। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्ट्रापी बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है स्ट्रापी को कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम महीनों का काम कुछ सेकंड में आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ये रजिस्टर और लॉगिन की एपीआई बनाने को दी जाए तो कोई डेवलपर इन एपीआईज को 2 दिन में या 1 दिन में बनाएगा, और बल्कि ये सारी चीजें जो है स्ट्रापी के अंदर बिल्ट इन है, बनाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारा टाइम हमारा स्ट्रापी सेव कर देता है। अब देखिए स्ट्रापी का वर्जन यही कंसोल पे ही बता दिया कौन सा है, 4, ठीक है ना। हमें फिर सबसे फर्स्ट नंबर से मतलब है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर 4 है कि 5 है, 4 है। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन में किसका फॉलो करूंगा, 4 का कि 5 का, 4 का फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने लॉन्च किया यहाँ से मैंने लॉन्च किया लोकल होस्ट :1337/admin एंटर करोगे तो यहाँ पर ये लॉगिन पर आ जाएगा, और मैंने जो ईमेल डाल रखा था उसी ईमेल से मैं इसको आज लॉगिन करूंगा। आज मैंने लॉगिन किया और मैंने जो है क्या ईमेल दिया था, मैंने क्या ईमेल दिया था वो मैं भूल गया हूँ। कल क्या ईमेल दिया था हमने, तो कल का ईमेल क्या दिया था हमने, कल का ईमेल, हाँ ठीक है, इसको रीड नहीं किया मैंने और वैलिड क्रेडेंशियल बता रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, अब क्या करें, अब यार दूसरा ही प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं उसको क्या करूँ, फिर से उसके पासवर्ड रिकवर करूँ। मैं इस फोल्डर से बाहर निकला, ठीक है ना। स्ट्रापी का नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा हमारा स्ट्रापी प्रोजेक्ट। और यहीं पर मैं क्या इंस्टॉल कर दूं, क्विक स्टार्टेड में गए, और ध्यान रखना हम 4 पे हैं, 4 पे हमें क्या करना है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। कॉपी किया और यहाँ पर टर्मिनल पर आए, गिट बैश हियर, यहाँ पर आए, पेस्ट किया हमने, और इसको प्रोजेक्ट का नाम क्या बोल दूं मैं, स्ट्रापी 2, ठीक है ना। आज मैं स्ट्रापी 2 प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। अब ये देखो ये अप एरो नहीं कर, मुझे लॉगिन और ये करना है तो मैं ये स्किप नहीं कर पा रहा हूँ, टैब भी काम नहीं कर रहा है,
तो ये कमांड मुझे किसमें नहीं चलानी है, मुझे गिट बैश हियर में नहीं चलानी है। यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, एक गिट बैश हियर होता है और एक ओपन इन टर्मिनल होता है। तो आपको क्या ओपन करना है, ओपन इन टर्मिनल। ओपन इन टर्मिनल करने से क्या होगा, आप अप डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इंटर किया, अब देखना, अब देखना, जैसे ही मैं ये काम कर रहा है, मगर वो गिट बैश शेयर में ये काम ही नहीं करते हैं, तो मुझे वो कैसे जाना पड़ेगा, लॉगिन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मगर मैं इस प्रोसेस को क्या कर सकता हूँ, स्किप। तो मैंने जैसे ही स्किप किया तो मेरा स्ट्रापी का इंस्टॉलेशन चालू हो गया, ये डिपेंडेंसी मेरी इंस्टॉल हो रही है। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन पर हम करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन से फटाफट हम वर्क कर सकते हैं। तो आज मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पोस्टमैन, ठीक है ना। मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ और हमारी एपीआई हम यहाँ से रेडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रापी 1 का जो कलेक्शन बना रखा है, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पर ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, हमारी लॉगिन की। लॉगिन से पहले हमें क्या करना होगा, यूजर को रजिस्टर। रजिस्टर की एपीआई हमेशा किस टाइप की होती है, पोस्ट की होती है। स्ट्रापी का जो एंड पॉइंट है वो हमेशा क्या होता है, http://localhost:1337/API/ और auth local और /register, ठीक है ना। ये एपीआई होती है। तो यहाँ से हमें पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, क्या फॉर्मूला है, पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, ये हमें लेना है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट हमें क्या पास करना है, इस टॉपिक का इंस्टॉल होके हमारा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है ना। स्ट्रापी मेरा लॉन्च हो जाएगा और ये तो हो गया हमारा रजिस्टर। इसको मैं सेव किया, इसी का मैं डुप्लीकेट कर लूँ, इसी का मैं क्या कर लूँ, डुप्लीकेट कर लूँ। यहाँ पर अब मैं एपीआई कौन सी बनाऊंगा, लॉगिन की। तो लॉगिन की एपीआई का होता है एपीआई auth/local, ठीक है ना। एपीआई auth/local ये एंड पॉइंट है और यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी मैं सेव कर। बेसिकली क्या पेलोड भेजना है, यहाँ से मैं वापस से एंट्री कर लेता हूँ, अनिल डॉलर $888 वाले ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से, ठीक है ना, पूरा ईमेल एड्रेस और उसमें ए कैपिटल, है ना, ये याद रखना, कल फिर से अगर कभी भूल जाऊं तो बता देना, ठीक है ना। ईमेल, पूरा का पूरा ईमेल और फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है ना। ये टेक्स्ट स्टार्ट किया, अपडेट पासवर्ड, यहाँ पर मैंने फुल स्टैक लिख दिया, फिनिश किया, ठीक है। और यहाँ पर सेटिंग्स में गया, स्ट्रापी मैंने कौन सा इंस्टॉल किया, 4 के डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा मैं। 4 के डॉक्यूमेंटेशन पे गए, यहाँ पर नीचे जाना प्लगइन्स, प्लगइन्स में आप जाना यूजिंग प्लगइन, तो कौन सा प्लगइन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है स्ट्रापी का, तो ये आपको इंस्टॉल करना है। अब स्ट्रापी को आपको बंद कर लेना, dir किया आपने, स्ट्रापी किस में जाओगे, स्ट्रापी 2 में जाओगे, स्ट्रापी 2 के अंदर गए और अंदर जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस कमांड को इंस्टॉल करना है। अभी आप देखना स्ट्रापी के अगर मैं इंटरफेस पे जाऊं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नाम का कोई मेन्यू नजर नहीं आ रहा। जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक मेन्यू दिखाई देगा, उसको बोलेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब मुझे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट स्ट्रापी प्रोजेक्ट, npm run develop, ठीक है ना। npm run develop से
मैं इसको डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट कर सकता हूँ। बिल्ड हो रहा है। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ये पोर्ट 1337 क्या है 37। एक बार फिर से करता हूं मैं। जब भी ये एरर आ जाए कि पोर्ट 1337 ऑलरेडी यूज्ड, तो आपको फिर टास्क मैनेजर चलाना है। टास्क मैनेजर यहाँ से चलाना है, टास्क मैनेजर। और नोड जेएस की जितनी भी सर्विसेज चल रही हो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, नोड की सर्विसेज को आपको एंड टास्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेना नोड की सर्विसेज कोई चल तो नहीं रही है। एन 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 नोड की सर्विसेज ये चल रही है और ये इसको मैंने क्या कर दिया एंड टास्क। नोड जेएस की जितनी भी सर्विसेज है उनको आपको क्या करना पड़ेगा एंड टास्क करना पड़ेगा। किस केस में, जब आपको एरर क्या मिल जाए पोर्ट 1337 ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है ना। तो वो मेमोरी में चल रही है उसकी सर्विस। अब मैं वापस से करूंगा npm रन डेवलप। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल। अब मैं यहाँ से रन करके देख लूं। ठीक है, इसी को रिफ्रेश करूं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है ना, आ गया डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको आपको नए टैब में ओपन करना है और इसमें आपको यूजर्स परमिशन पे जाना है। किस पे जाना है, यूजर्स परमिशन पे। तो यूजर को रजिस्टर करने के लिए एंड पॉइंट है /auth/local/register। तो यूजर को रजिस्टर करने के लिए ट्राइट आउट पर गए, ये पूरा के पूरा पेलोड यहाँ से करोगे आप कॉपी और अपने पोस्टमैन में रजिस्टर के यहाँ पर पेस्ट करोगे। दूसरी बात, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना और आपको पूरा एंड पॉइंट पता चल जाएगा। /API/auth/local/register /API/auth/local/register सेम है ना। तो कई बार एपीआई की जानकारी हमें किससे मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन से मिलती है कि यार कौन से एंड पॉइंट पर क्या पेलोड भेजना है और कैसे भेजना है, ये सारी जानकारी आपको कौन से प्लगइन से मिलेगी, स्ट्रापी के डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्रापी इंस्टॉल किया है तो इमीडिएटली क्या इंस्टॉल करोगे, तुरंत डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उसके बगैर आपको एपीआई के बारे में पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं एक यूजर रजिस्टर करता हूं। मैं मान लीजिए मुझे एक यूजर रजिस्टर करना है। मान लीजिए मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूं, तो मैंने customer1 customer1 और जो ईमेल है वो के वही मेरा पासवर्ड, जो ईमेल है वो के वही मेरा क्या होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है ना। और मेरा यूजर नेम क्या है, जो ईमेल है वो के वही मेरा यूजर नेम, जो मेरा ईमेल है वो के वही मेरा यूजर नेम, वो के वही मेरा पासवर्ड। अभी मैं customer1 को क्या करने जा रहा हूं, रजिस्टर। ये एपीआई मैंने कोडिंग करके बनाई कि स्ट्रापी में बिल्ट इन आ रही है। स्ट्रापी में बिल्ट इन आ रही है। कितना टाइम सेव हो गया हमारा, ये देखो ये रजिस्टर हो गया। अब इस रजिस्टर हो गया तो मैं इसकी, ये यूजर का रिस्पांस आ गया मुझे यहाँ पर, ये देखो स्टेटस 200, ये रिस्पांस आ गया कि आपकी एंट्री आईडी नंबर 2 पे स्टोर हो गई। तो 1 पे कौन है, 1 पे एडमिन। हमने फर्स्ट टाइम स्ट्रापी इंस्टॉल किया ना, तो स्ट्रापी में घुसने के लिए, एंटर करने के लिए एडमिन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 पे किसकी एंट्री हुई, एडमिन की। 2 पे किसकी एंट्री हो गई, ये इस कस्टमर की। तो चलो यहाँ पर जाके देखते हैं यूजर्स में, कंटेंट मैनेजर, यूजर्स, और ये देखो एक एंट्री आ गई। ठीक है ना। ये फू बार की भी आ गई, हालांकि ये मैंने नहीं करा था, मैं इसको डिलीट कर दूँ। ठीक है ना। फिर customer1 की एंट्री आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा यूजर मैंने ऐसे रजिस्टर कर दिया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं लॉगिन। तो भाई लॉगिन आप तब कर पाओगे जब आपने कोई ना कोई यूजर रजिस्टर कर रखा होगा। तो रजिस्टर की एंट्री मेरे पास यहाँ पर आ गई है। देखो यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, और वो यूजर अभी क्या है, ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने होगी। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा लॉगिन पे। तो लॉगिन का कैसे पता चलेगा मुझे, ऑथ लोकल लॉगिन। ठीक है ना। इस पे आप क्लिक करोगे, ये पेलोड आया, राइट आउट पे गए, ये पेलोड यहाँ से आपने कॉपी किया, पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, और ये पेलोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया।
अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ एंड पॉइंट क्या आ रहा है, /API auth local /API auth local। तो मैं यहाँ पर अब आइडेंटिफायर मतलब यूजर नेम, आइडेंटिफायर मतलब ईमेल, जो भी आप देना चाहें, तो customer1@gmail.com। ठीक है, ये कि यही मेरा क्या है पासवर्ड। अगर मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखो JWT टोकन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, ये JWT टोकन हमारी iOS जो हम मोबाइल ऐप बनाएंगे उन मोबाइल इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रापी के थ्रू आप 1-2 सेकंड के अंदर आप लॉगिन की एपीआई बना दी, 2 सेकंड के अंदर आपने रजिस्टर की एपीआई बना दी, 2 सेकंड के अंदर आप हजारों एपीआई आप बना सकते हो, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये देखो मैंने लॉगिन की एपीआई बनाई। अगर इसमें कस्टमर 2 कर दूं मैं, मतलब यूजर नेम में मान लो मैंने कस्टमर 2 डाल दिया, कस्टमर 2, तो मुझे बताओ क्या बैकएंड में कस्टमर 2 नाम का अभी तक कोई यूजर रजिस्टर्ड है? नहीं। इसका मतलब रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, कोई भी डेटा नहीं आना चाहिए और इनवैलिड यूजर नेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड आइडेंटिफायर। और परमिशन क्या आ गई? 400 बैड रिक्वेस्ट, मतलब परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर 2 नाम का कोई भी यूजर अभी हमारे सिस्टम में बैकएंड में मौजूद नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए उस यूजर का सिस्टम में रजिस्टर होना जरूरी है। तो अब चलिए मैं यहाँ पर कस्टमर 2, ठीक है ना, तो रजिस्टर एपीआई से अब मैं किसको रजिस्टर करने जा रहा हूँ? कस्टमर 2। जैसे ही मैं सेंड करूंगा देखो रिस्पॉन्स क्या आ गया मेरा 200, यूजर का डाटा भी आ गया और JWT टोकन भी आ गया। और यही डाटा मैं बैकएंड में स्ट्रापी में चेक करूंगा। देखो आ गया कस्टमर 2। अब मैं वापस लॉगिन पे जाऊंगा, पहले क्या आ रहा था? इनवैलिड पासवर्ड। अब क्या आएगा? अब JWT टोकन आएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रापी में आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, लॉगिन की और रजिस्टर की एपीआई आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, सेटिंग्स में। सो यूजर्स एंड परमिशंस प्लगइन में यहाँ पर बेसिकली जो होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप के रोल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल रोल्स और एक रोल्स। मान लो आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन बनेगी, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके कौन कौन यूजर होंगे, उनके जितने भी यूजर होंगे वो आपको किधर करने पड़ेंगे? इस यूजर्स एंड परमिशन रोल्स के अंदर। जो पैनल को एक्सेस करेंगे, जो लोग पैनल को एक्सेस करेंगे उनके रोल्स आप इधर डालो। ठीक है ना, तो मोबाइल एप्लीकेशन को कौन कौन यूज करेंगे? मान लो आपने फ्लिपकार्ट बनानी, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन बनानी, तो उस एप्लीकेशन को कौन कौन यूज करते हैं? उस एप्लीकेशन को कस्टमर यूज करता है। वैसी ही एप्लीकेशन को एक डिलीवरी पर्सन जो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, तो उनके रोल्स में यहाँ पर करूंगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक रोल बना रखा है, पब्लिक और ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पर देखना, मैं एक रोल बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं रोल बना सकता हूँ। मैंने बना दिया क्या? कस्टमर। ठीक है ना, और कस्टमर मैंने यहाँ पर मैंने रोल बना दिया कस्टमर, और यहाँ पर मैंने रोल बना दिया कस्टमर, डिस्क्रिप्शन में कस्टमर डाला, और यहाँ से मैं जो है बेसिकली यहाँ से मैं परमिशंस दे सकता हूँ उसको। ठीक है ना, वो रजिस्टर कर सके, ठीक है ना, कस्टमर रजिस्टर कर सके। सो ये मैंने सेव किया, और इस कस्टमर रोल पर हम यहाँ पर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर रोल आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली कुछ हम रजिस्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया और मैंने यहाँ पर पूछा कि I have created a role in, मैंने एक रोल क्रिएट किया है यूजर्स परमिशंस प्लगइन रोल। I have created as customer and I want to register the user as customer। ठीक है ना, कस्टमर रोल, हाउ टू रजिस्टर। ठीक है ना,
तो मैंने चैट को समझा दिया कि मैंने यूजर्स एंड परमिशंस में एक कस्टमर नाम का रोल बनाया। देखो बनाया कि नहीं बनाया। और मैं फ्रंट एंड से अब जो रजिस्टर करने जा रहा हूं कस्टमर 3, उसको मुझे कैसे रजिस्टर करना है, एज अ कस्टमर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम उसकी रोल आईडी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यूजर नेम पासवर्ड और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं रोल आईडी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ से मैंने रोल आईडी, यहाँ से मैं रोल आईडी दूँ तो रोल आईडी यहाँ से हम दे सकते हैं। रोल आईडी पता करने के लिए हमें ये गेट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने गेट रिक्वेस्ट करी रोल्स, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने रोल दिया, रोल बेसिकली हमने रोल दिया। तो रोल्स में यहाँ पर ये देखो रोल आईडी क्या आ रही है 3। ये मैंने कस्टमर पे क्लिक किया। अगर मैं पब्लिक पे क्लिक करूं तो 2 और मैं ऑथेंटिकेटेड पे क्लिक करूं तो 1। तो ये 1 क्या है, ये रोल आईडी। मुझे कैसे रजिस्टर करना है, उसको एज अ कस्टमर रजिस्टर करना है। तो रोल आईडी क्या आ रही है 3 आ रही है। तो मैं इसको रजिस्टर करते समय रोल आईडी मैंने क्या दे दिया 3 दे दिया। चलो कस्टमर 3 को मैं अब रजिस्टर करने जा रहा हूँ। अभी अगर रोल्स में देखूंगा तो यहाँ पर ये 0 यूजर्स बता है, ठीक है ना। तो हो सकता है यहाँ पर ये मैंने यूजर को रजिस्टर कर दिया और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं यहाँ से, ठीक है, अभी भी ये कहाँ पर चला गया, ऑथेंटिकेटेड के अंदर चला गया बेसिकली, ठीक है ना। तो ये हमें इसको इन्वेस्टिगेट करके हमें कस्टमर रूल्स में अगर डालना हो तो वो हम कैसे डाल सकते हैं, वो भी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरीके से कर दूं, बेसिकली मुझे कस्टमर रोल में डालना है इसको, ठीक है ना। कस्टमर 4 और कस्टमर रोल पे अगर मुझे करना है तो ये यहाँ पर इसमें आया कि नहीं आया, अभी नहीं आया। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि पर्टिकुलर मैंने अगर कोई रोल बनाया है तो उसमें मुझे यूजर को मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, वो इन्वेस्टिगेट करके आपको बताना है। और उससे पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर की एपीआई का रिस्पांस लेके आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करना है, ठीक है ना। तो जो जो भी मैंने बताया है वो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताएंगे, ठीक है। आप हाईलाइट करके बताएंगे ये एपीआई आपको सेंड करनी है, ये पेलोड सेंड करना है और आपको मिलेगा, ये रिस्पांस मिलेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन ग्रुप के अंदर होना चाहिए।